Good afternoon, all students. Today's topic is factorial notation. Okay, so what is factorial? Let n be any natural number, n कोई natural number है, then n factorial एक notation होता है, we represent like this n factorial. This is what? This is the product of first n natural number 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by n minus 1 multiplied by n. Product of first n natural number is what? n factorial. ये नोटेशन होता है. जैसे मैं लिखना चाहूँ 1 के लिए 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 है नेचुरल नंबर फर्स्ट ही है तो 1 आना है. 2 फैक्टोरियल मुझे डिनोट करना है. 2 फैक्टोरियल मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 2. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2. 3 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज डेफिनेटली 6. 4 फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 which is 24. Similarly 5 factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 which is 120 and so on. इस तरीके से हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 6 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6. 7 फैक्टोरियल. देखा जाए तो इस नंबर को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट आ जाएगा एंड सो ऑन. अब ये प्रॉपर्टीज़ मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ से देता हूँ. जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा n फैक्टोरियल, उसको ऑब्जर्व करते हैं. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 2 मैं एक और ले लेता हूँ इंटू n माइनस 1 इंटू n. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये n फैक्टोरियल होता है. इसमें से अगर मैं फर्स्ट n माइनस 1 नंबर्स को देखूं, ये इन मल्टीप्लिकेशन में है. बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इट इज़ n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और उसके प्रोडक्ट में n है, जिसको हम लिखते ऐसे हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल व्हाट? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, अब हर एक नंबर के लिए है. अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं. चाहे तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट है ये क्या है? n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 2 नंबर्स है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल. इसके प्रोडक्ट में कौन है? n इंटू n माइनस 1. सो फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कीजिए इस पे. n माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, तो ये नंबर है ही, इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि n माइनस 2 बनाता है. सो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल इसके साथ है. यू कैन टेक like this n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल. ये जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि ये किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको हम कैसे लिख रहे हैं. तो जब भी जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे. ओके, एक हम डिफाइन करते हैं. We define 0 factorial is equal to 1. 0 फैक्टोरियल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए हम फैक्टोरियल नोटेशन ले रहे हैं, सो 0 फैक्टोरियल की भी हम वैल्यू रख सकते हैं, वो है 1. ओके, अब ये कैसे आया इस पर भी बात की जा सकती है कि अब मैं इसको लेता हूँ, इस रिजल्ट को जो देता है n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n. ये मैं डिवीजन में लेके जाऊं. सो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज दिस कैन बी रिटर्न. क्योंकि मुझे 0 की निकालना चाह रहा हूं, इसलिए आई एम पुटिंग n इज इक्वल टू 1 हियर. आई एम पुटिंग n इक्वल टू 1. तो इससे मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये हमने अभी अभी लिख के दिखाया आपको। 1 माइनस 1 यानी कि 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। इस तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये इसको समझना ज़रूरी है। इससे वो कई चीज़ें हम एक रिजल्ट और भी निकालते हैं, काम में लेते हैं। जैसे n इक्वल टू, मान लीजिए अभी 0 पे निकाल लिया ना, 0 की वैल्यू ले ली, तो n इक्वल टू 0 में पुट कर दूँ इसके अंदर। सो इधर क्या आया, -1 फैक्टोरियल। सो ये कितना आया, 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होगा, और ये 0 ऊपर 1 अपॉन 0 है, ये इन्फिनिटी देता है। तो हम जनरली लिखते हैं -1 फैक्टोरियल इन्फिनिटी। एक्चुअली एक रिजल्ट होता है n के लिए, n नेचुरल नंबर, n इंटीजर अगर मैं ले रहा हूँ उस केस में इफ़ n इज़ ओड, मैं दे रहा हूँ रिजल्ट n ओड, तो n फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल, n को मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ और n क्या है, ओड नंबर है, तो -n फैक्टोरियल का मीनिंग हो जाएगा ओड के केस में इन्फिनिटी, और अगर n इवन है, n इवन नंबर है, तो -n फैक्टोरियल मीन्स इन्फिनिटी। ये क्यों आता है वो देख लीजिए। हालांकि ये वैसे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ को पढ़ने की, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये चीज़ें भी ली जाती हैं। ये भी हम कई बार यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने डिफ़ाइन किया है, जब शुरुआत में नोटेशन के बारे में बताया वो नेचुरल नंबर के लिए ही था, तो ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड ही है। ओके, सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको ही हम अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और बताऊं, कम से कम 7, 8 फैक्टोरियल या 9, 10 फैक्टोरियल तक वैल्यूज़ अगर आप याद कर पाएँ तो याद रखिएगा, डायरेक्ट उनको यूज़ कर पाएँ। ये वैल्यूज़ आप लर्न कीजिएगा, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये तो जनरल चीज़ें हैं, 8 फैक्टोरियल। सो इनकी रिजल्ट्स को आपको लर्न करना है, सीखना है, अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हम इस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट, इस पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड हैं। फर्स्ट तो उसने खुद ने ये कहा है कि यू इवेलुएट 8 फैक्टोरियल, तो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा, आप फाइंड आउट कर लेना। इसमें फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो उसने कहा है 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। तो ऐसा नहीं है कि 4 - 3 की 1 फैक्टोरियल रख दिया, नहीं, आपको इनकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, उससे ही वैल्यू आएगी। 4 फैक्टोरियल आपको अभी अभी मैंने लिखा था, मैं फिर भी उस फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 -1 × 2 × 3, है ना। इसको जैसे ये चीज़ कॉमन ली जा सकती है तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए, 6 4 - 1 यानी कि 6 × 3 दैट इज़ 18 हमें मिलने वाला है। अब फिर से इसी को एक बार फिर से देखिए, 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, वो प्रॉपर्टी याद कीजिए। हमें 3 इसको छोटा, इस छोटे वाले की इक्वल बना सकते हैं। इस टाइप का जब भी आएगा तो आप ये करिए कि मैं यहाँ 3 फैक्टोरियल ले आऊँ, तो इसको मैं कैसे लिखूँ, 4 × 3 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, और इसका फ़ायदा क्या होगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन लीजिए, 4 - 1, सो 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है। अगर नहीं तो आप पूरा लिख दीजिए 1 × 2 × 3, और ये आगे 3 आया, सो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, 18 आंसर आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी फर्स्ट ये एक्सरसाइज 7.2 से। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, वो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ पे 8, 9, 10 कर देगा, 10, 11, 12 कर देगा एंड सो ऑन। इस तरीके से वो वैल्यू चेंज करता है, एक्स की वैल्यू जनरली पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। अब इसमें भी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n - 1 फैक्टोरियल, या फिर n × n - 1 × n - 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस।
जैसे मुझे जब भी 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, x/8 फैक्टोरियल मिल रहा है, सो 6, 7, 8 इनमें सबसे छोटी वैल्यू 6 है। 6, 7, 8 सब में छोटे से छोटी वैल्यू क्या है? 6। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं इस फॉर्म में नहीं बना सकता, हालांकि इस फॉर्म में भी बना सकता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 7 से, लेकिन मैं इस फॉर्म इसमें से इसको मैं 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस। इसको मैं 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन क्वांटिटीज बाहर निकाली जा सकती हैं। जैसे ये 1/6 फैक्टोरियल था, प्लस मैं इसको लिख लूँ 1/7 इंटू, ये डॉट का अर्थ आगे से वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना, 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली x/8 इंटू 7 एक और सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर इसमें से 6 फैक्टोरियल। कहाँ तक गया मैं? 6 फैक्टोरियल, सब में आ रहा है 6 फैक्टोरियल। आई एम टेकिंग इट कॉमन, 1/6 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम कॉमन निकालें तो 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल्ड आउट हम इसको कर सकते हैं। सो इससे जो हमें मिलेगा 1/1 + 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल्ड आउट हुआ, ये 8, ये ऊपर 7 + 1 8 बना, 8 इंटू 8 इक्वल टू x, ओके, इज इक्वल टू 64। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।